अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। हसीन अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है, ख़तरे की घंटी बज चुकी है और प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ ने इमरजेंसी के अंदर जो है वो इजलास तलब कर लिया है। और आपको ये भी बताएंगे कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो PDM की सबसे बड़ी जमातें थी, जिन्होंने मिलकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान को पार्लियामेंट से उठा के उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठा के सड़कों के ऊपर ला खड़ा किया था, अब वही एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज के ऊपर हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो यूट्यूब की एनालिटिक्स जो हमने चेक किया है उसके अंदर ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि हमारे चैनल के जो मोस्टली वेबर्स हैं, यानी कि मोर देन 80% जो हमारे वेबर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को जहां और बहुत से चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं, वहीं पर पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। और इस महंगाई के अंदर मज़ीद तूफ़ान जो बर्पा कर दिया वो बिजली के बिलों ने कर दिया है। और ये सिलसिला एहतजाज की सूरत के अंदर अब चल पड़ा है कि आज़ाद कश्मीर के शहर जो डिस्ट्रिक्ट है रावलाकोट, वहाँ से एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, जिसने पूरे पाकिस्तान को आलमोस्ट वो अपनी लपेट के अंदर ले लिया है। और अभी तक मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, स्वाबी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, अटक और कश्मीर के दीगर अजला के अंदर भी अभी तक जो है वो ये एहतजाज रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और सिर्फ एहतजाज ही नहीं हुए, बल्कि इससे पहले जो अमवात सामने आई हैं, तकरीबन 2 से 3 अमवात भी सामने आई हैं कि ज़्यादा बिजली के बिलों की वजह से एहतजाजन लोगों ने अपनी जान भी जो है वो ले ली है। चूँकि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जो शख्स अगर जो 18,000 की जो है वो उसकी महीने की इनकम है, तो उसका बिल अगर 20 से 25,000 आ गया, उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है और उसका अपना पेट भी है, और ये सारा कुछ कैसे वो मैनेज करेगा। और आपको ये बताएंगे जो बिजली के बिल आ रहे हैं बेतुके किस्म के आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको आप देख के कह सकें हाँ भाई इंसाफ के मुताबिक बिल आ रहे हैं। अगर मैंने 2 बिल देखे हैं, एक बिल जो है वो एक भाई का था जिसके ऊपर जो मेरे ख्याल में उसकी फेसबुक के ऊपर जो वो पोस्टें भी जो है वो वायरल की हुई हैं, उस बिल के ऊपर था 196 जो है वो यूनिट उसकी सर्व की हुई थी। दूसरे भाई का जो था उसका 187, यानी कि दोनों के दरमियान 1 यूनिट का डिफरेंस था। और क्या हुआ, उन्होंने 200 यूनिट को किसी भाई ने टच नहीं किया था और दोनों भाइयों के जो बिल था उसके दरमियान तकरीबन 18,000 रुपये का जो वो गैप था, यानी कि यूनिट सिर्फ एक का फ़र्क है। किसी ने 200 यूनिट को जो वो टच नहीं किया था, इसके बावजूद बिल के अंदर जो फ़र्क था 18,000 के करीब का जो वो अमाउंट के अंदर फ़र्क था। तो बेतुके किस्म के विदाउट एनी लॉजिक जो वो बिल बेचे जा रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल जो वो पैदा की जा रही है, कारोबार जो मखदूश हो चुके हैं और लोग फाकों की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे हालात के अंदर लाइट होती नहीं है और जब बिल आते हैं तो वाकई में जो वो पसीने इंसान के खुश्क हो जाते हैं कि कहीं ऐसी पंखे या फिर रूम कूलर के सामने हमने बैठना ना पड़ जाए, बिल कौन अदा करेगा। और अभी ये जो मुहिम चल पड़ी है कि हमने बिल जमा नहीं करवाने, लोगों ने अपने बिलों को जला दिया। बल्कि आपने कराची के अंदर तो देखा होगा कि वहाँ पर जो मीटर जो वो बिजली जो वो काटने गए जो वापटा के मुलाजमी, तो उनको भी जो वो पकड़ के उनको खूब पहले उनकी जो है वो कुटाई लगाई गई और फिर उसके बाद उनको यरगमाल बनाया गया। और अभी रिसेंटली जो कल की न्यूज़ आ रही थी, जब रावलपिंडी के अंदर वासा के ऑफिस के सामने जब प्रोटेस्ट किया गया, तो वहाँ पर सिर्फ एक ऑफिस की जो सिक्योरिटी है उसके लिए तकरीबन 500 पुलिस के एहलकारों को तलब किया गया था कि ये सिक्योरिटी करें। और अभी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो वापडा के हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशंस अपने ऑफिस को जारी किए हैं कि कोई भी हमारा जो मुलाजिम है वो जो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ख़तरा है कहीं लोग पकड़ के इनकी जो वो ठुकाई शुरू ना कर दें। ऐसे हालात पैदा हो गए और यही हालात अगर आगे बढ़ते हैं तो यही जो रैलियाँ हैं, यही एहतजाज, यही प्रोटेस्ट आगे बढ़ के धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, और एक्शन क्या लिया है कि उन्होंने मे भी कल उन्होंने तलब कर लिया, इजलास तलब कर लिया। और इस इजलास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बिजली की तरसील की जो तरसीलकार जो कंपनियाँ हैं उनको बुलाया गया है। वहाँ पर बैठ के यही किया जाएगा कि आप ऑफिस जो है वो जल्दी बंद करें, 7 बजे शाम को बंद कर दें, 6 बजे बंद कर दें, और ऐसे ही तजारती मराकज़ वगैरह को बंद किया जाएगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा कि जिन लोगों के 10,000 या 20,000 से ज़्यादा जो है वो बिल आ गए हैं तो उनको दोबारा से रिव्यू कर लिया जाए, कहीं पर कोई जो है वो महकमे की गलती तो नहीं है। गलती क्या, बिल्कुल अंधा सिस्टम किया हुआ है कि कोई जो है वो इनके अंदर बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। एक यूनिट के ऊपर जो है वो 2,000, 5,000, 10,000 का भी उन्होंने जो है वो गैप रखा हुआ है, फ़र्क रखा हुआ है। तो ये सूरत हाल है अभी पाकिस्तान की कि अवाम किस कदर महंगाई से तंग आए हुए हैं और ऊपर से उनके ऊपर बिजली जो है वो बम गिराई जा रहे हैं। और दूसरी जो न्यूज़ है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि पीपल्स पार्टी
इस वक्त तरीके इंसाफ और दोनों जो है वो एक पेज के ऊपर आ गए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए और ये मामला 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का है कि चूंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, जबकि जो काउंसिल ऑफ दी कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था उसके अंदर पीपल्स पार्टी समेत तमाम जितनी भी सियासी जमातें थी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया था कि जो मरदमशुमारी हुई है उसके जो नताइज हैं उनको एक्सेप्ट किया था, उसको अप्रूव किया था और उसके बाद ये कहा था कि नई हल्का बंदियों के तहत जो है वो नए इलेक्शन होंगे। अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है, उनका ये क्लेम है जैसे कि जो उनके साबिक जो वज़ीर आला जो सिंध हैं उन्होंने मुराद अली शाह ने उन्होंने जो जैसे कि कहा कि हमारे जो है वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा जो है वो खदशात हैं कि हमने ये नहीं कहा था उस इजलास के अंदर कि हम नई हल्का बंदियों के तहत जो वो इलेक्शन कराएंगे, बल्कि शहरी रहमान ने यही कहा था कि जो इलेक्शन होंगे मरदमशुमारी को तो अप्रूव किया जाएगा, देखा जाएगा इस मामले को, लेकिन नई हल्का बंदियों के ऊपर नहीं बल्कि पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ के ऊपर बात नहीं था कि अब इलेक्शन चूँकि कॉमन जो इजलास हुआ था काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट का, उसके अंदर ये चीज़ अप्रूव हो गई थी कि हमने जो इलेक्शन करवाने हैं वो नई हल्का बंदियों के तहत करवाने, और अभी इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि 14 दिसंबर तक जाके हम हल्का बंदियों को कवर करेंगे और उसके बाद नए इलेक्शन की जो है वो हम डेट देंगे, यानी कि जो जनवरी या फरवरी के अंदर जाके इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अंदिया दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। दूसरी जानब कल जो इजलास हुआ था पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का था, उसके अंदर जो बागी रुकन थे जो तरीके इंसाफ के थे पीपल्स पार्टी के थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे एतजाज़ एहसन मौजूद थे। एतजाज़ एहसन की मौजूदगी के ऊपर काफ़ी लोगों को तज्जुब भी हुआ है कि ये शख्स कैसे चला गया, अभी तो ये इमरान के केस सारे जो वो लड़ रहे थे तो ये कैसे पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास है उसके अंदर बैठ गए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में ये वो राहें मुआर की जा रही हैं, ये वो लोग हैं लतीफ़ खोसा और ये जो एतजाज़ एहसन जैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ भी इनको एक्सेप्ट करती है, ये एक्सेप्टेबल हैं पीपल्स पार्टी के लिए भी, और ये आने वाले टाइम के अंदर मुमकिन तौर पर तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो वो ब्रिज का भी जो वो रोल अदा कर सकते हैं। और अभी तक आपको अगर ये बताएं तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन की डिमांड है, आईनी डिमांड है, और इस डिमांड के ऊपर अभी पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ सेम पेज के ऊपर हैं। और अगर यही मामला पीडीएम की जमातों के अंदर, जो सबसे बड़ी पीडीएम की जमातें थी उनके अंदर अगर ये सॉल्व नहीं होता है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये मामला हल नहीं होता है, तो आने वाले इलेक्शन से कबल मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी शायद आपको सड़कों के ऊपर भी मिले कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। और अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली वहाँ पर जो वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के ऊपर जो वो बात होगी कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान का आइन कहता है इससे एक दिन भी ऊपर ना हो, लेकिन दूसरी जानब जो मंजूरी दे दी गई थी कि नई हल्का बंदियों के ऊपर ये इलेक्शन होंगे, तो वो मामला एक बार फिर से तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकता है।